इंग्लैंड ने अपना प्लेइंग 11 घोषणा कर दिया है, जिसमें कि 4 फास्ट बॉलर को खिलाया और एक स्पिनर को खिलाया, क्योंकि अभी खेल की शुरुआत होने में भी 26-27 घंटा बाकी है, लेकिन तब पर भी प्लेइंग 11 उन्होंने घोषणा कर दिया। और टीम इंडिया देखते हैं, क्योंकि वहां पर ये जो जिस हिसाब से ईडन गार्डन में फास्ट बॉलरों को अच्छा खासा मदद मिली है, चाहे वो आईपीएल हो या उनका इंटरनेशनल जो पिछले रिकॉर्ड बताया जा रहा है जिस हिसाब से, इसलिए प्लेइंग 11 ने अभी घोषणा कर दिया है। क्योंकि उसमें कि जिस हिसाब से जोफ्रा आर्चर जो 2021 में लास्ट ईयर खेले थे, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल जो उनके जो एक बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उन्होंने भी 1 साल के बाद वापसी किए हैं। उसमें मार्क वुड है, उसके बाद जेमी वेल्टन है, उनके बाद आदिल राशिद एक स्पिनर को खिलाया है। हालांकि उनमें जो ओपनिंग करने आएंगे उसमें बेन डकेट और उनका फिलिप सॉल्ट आएंगे, और विकेट कीपिंग भी नहीं करेंगे। जॉस बटलर सिर्फ एक मतलब कि बैटर के रूप में कप्तानी करेंगे और 3 नंबर पे वो उतरने के लिए आएंगे। हालांकि देखते हैं जिस हिसाब से उन्होंने मतलब अच्छे खासे तगड़े, जिस हिसाब से सिर्फ उनका जो चैंपियन ट्रॉफी में मतलब कि जो खिलाड़ी को इंडिया है वो सेम टू सेम चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी खेलेंगे। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से अगले साल आई थी टीम इंडिया, जब आई थी टेस्ट खेलने के लिए, तो हम अगले 2024 में अच्छा खासा हम लोग के लिए रहा, जिसमें कि हम T20 मुकाबला भी जीते थे। अच्छा 5 मुकाबला जब आई थी टेस्ट के खेलने के लिए, तब अब आ रही है 5 T20 मुकाबला खेलने के लिए, और बगल में चैंपियन ट्रॉफी भी मतलब 19 फरवरी जो खेला जाएगा। तो देखते हैं जिस हिसाब से उन्होंने मतलब तगड़ा मतलब कि प्लेइंग 11 भी घोषणा किया और स्कोर भी अच्छा खासा लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। जिस हिसाब से बताते हैं कि कौन कौन जो प्लेइंग 11 में है, तो बेन डकेट जो उनका है बैटर, और उनके साथ आएंगे ओपनिंग करने के लिए फिलिप शॉट, और 3 नंबर पर आएंगे जॉस बटलर, और 4 नंबर पे हैरी ब्रूक्स, और 5 नंबर पे लियाम लिविंगस्टन जो आरसीबी में गए हैं, तबाही इस बार मचाएंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद उसको जैक बेथल भी है जो आरसीबी में ही है, तो जैक बेथल है। उसके बाद जेमी मिल्टन है, फिर गेस एंगस्टन जो उनके बॉलर हैं, और उनके बाद जोफ्रा आर्चर की भी ऑफ हुई है, जो कि बहुत अच्छे खासे मतलब कि फॉर्म में लग रहे हैं। उसके बाद उनके आदिल राशिद और इनका मार्क वुड, मतलब ये तगड़े तगड़े जो हिसाब से जिस हिसाब से उनको जो स्क्वाड अभी अनाउंस किया है, बहुत तगड़े तगड़े मतलब बैटर और बॉलर के। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से जो हालिया फॉर्म जिस हिसाब से संजू सैमसन का चल रहा था, अभिषेक शर्मा का चल रहा था, तिलक वर्मा का चल रहा था, उस हिसाब से मतलब कि 200 प्लस ही रन बनता है। चाहे ये देख लीजिए T20 के में जितने भी आईपीएल के मैच हो गए, या फिर कोई जो इंटरनेशनल भी मुकाबला हो रहा है, जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका में जाके 200 प्लस रन की हर एक बार मतलब पारी खेल रही थी, तो ऐसा मतलब T20 इसे फास्ट हो गया कि 160 से 170 वाला विकेट है ही नहीं। चाहे वो देख लीजिए, चाहे चेपॉक में चले जाए, जहां पर भी चले जाए 200 प्लस ही रन बन रहा है। और कोलकाता का तो जानते ही है कि वहां पर अच्छा खासा रन लगता है। और जिस हिसाब से इन्होंने अभी प्लेइंग 11 की घोषणा की है, तो देखते हैं। क्योंकि देखिए टीम इंडिया तो उतना पहले तो घोषणा करने वाली है नहीं, वो तो टॉस के बाद ही करेंगे। और इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बड़े बड़े टीम मतलब कि जिस हिसाब से 24-25 घंटा एक दिन पहले ही मतलब कि टीम की घोषणा कर देते हैं, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है टीम इंडिया के पास में। क्योंकि टीम इंडिया के पास भी धासु धासु खिलाड़ी जिस हिसाब से है, क्योंकि देखिए बड़े खिलाड़ी कुछ रेस्ट दिया गया है, जैसे ऋषभ पंत और बड़े बड़े की विराट कोहली तो T20 के प्लेयर है ही नहीं। तो उस बात छोड़िए, वो तो ओडिया में वो सब की वापसी हो जाएगी। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी से जो पहले जो मैच है, ये प्रैक्टिस मैच एक तरह से मानते हैं कि प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो ये चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा है। तो देखते हैं क्या मतलब मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी को अभी मतलब आराम दिया गया है, जिस हिसाब से देखते हैं। हालांकि जो भी अगर न्यूज निकलता है आपको इसी चैनल पे देते रहेंगे। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ढेर सारी जानकारी इसी चैनल पे देते रहेंगे। हालांकि ब्रेंडन मैकलम जो उनके व्हाइट बॉल के कोच भी बने हैं, तो उन्होंने भी आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया है कि भारत में मतलब मैं जानता हूँ कि ये दौरा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये 5 T20 मुकाबला, 3 ओडीआई के जो मैच का मुकाबला है। क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरीज मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो हो रहा है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्योंकि ओडीआई का भी 3 जो श्रृंखला रखा गया है, जो कि 6 फरवरी को, 9 फरवरी और 12 फरवरी को जो तीनों मुकाबला खेला जाए। क्योंकि 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत होने वाला है, उससे पहले जो 3 बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी के जो जिस हिसाब से यशस्वी जायसवाल को बैकअप के लिए उनको लेके जाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले उनका डेब्यूटन मैच होने वाला है। क्योंकि जैसे जायसवाल ने मतलब कि ओडीआई T20 में तो अपना धागा खोल ही के रखे हैं, लेकिन इसमें जो ओडीआई को जो 3 को मुकाबला होगा उसमें भी उनको ओपनिंग के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि देखिए चैंपियन ट्रॉफी में कौन कौन ओपनिंग कर सकते हैं, एक होंगे रोहित शर्मा और एक होंगे जायसवाल। जो जायसवाल क्योंकि वॉइस कप्तान बना है, तो 100% है कि वो सभी मैच खेलेंगे ही। और रोहित शर्मा तो कप्तान ही है, तो उनका तो लाजमी भी है कि खेलेंगे। और ब्रेंडन मैकलम से जिस हिसाब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उन्होंने बताया कि देख लीजिए विराट मतलब कि जितना भी है भारत के लिए तो कुछ
अच्छा खासा अभी नहीं गया है, जिस हिसाब से उनका जो न्यूजीलैंड अपने घर में हरा गई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार कर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बताया कि चलिए ठीक है, ये हमारे लिए मतलब अच्छा दौरा होने वाला है। जिस हिसाब से उनका भी ये पहला मतलब कि कोचिंग के रूप में पहला उनका डेब्यूटन ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट के ही कोचिंग कर रहे थे, लेकिन अभी इस बार उनको T20 की और ओडीआई का दोनों का मतलब कोचिंग करने का मौका मिला, तो उनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग के तौर पे। तो देखते हैं जो भी अगर निकलता है या कोई भी अगर यदि बात अगर होती है तो इसी चैनल पर आपको देते रहेंगे।